एक मंदिर का विकास करेंगे, ओवैसी साहब आएंगे मस्जिद का विकास करेंगे। आपके कैमरे पर मैं कह रहा हूँ ओवैसी साहब अब जो अगली सभा करें उसमें अपने वकील का नाम बता दें कि हमने आजम खान की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के मशहूर से मशहूर वकील को, फला वकील उसका नाम है, उसका एक मिनट मतलब तू भी बोल हम भी बोले, हम मुसलमानों का देखो अयोध्या हो गया, अब मथुरा होने वाला, अब काशी होने वाला, कौन कह रहा? ओवैसी साहब कह रहे हैं। इस तरह के जो भी नादान मुस्लिम, अभी मैं वसीम रिजवी का भी नाम फिर से ले लेता हूँ। वसीम रिजवी के पीछे कौन पड़ा हुआ? वसीम रिजवी के पीछे कौन पड़ा हुआ जिसको जितेंद्र त्यागी किसने बना दिया? नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। अभी तक तो मैं लगातार आपको दिखा रहा था कि एमआईएम की रैली कहाँ कहाँ हो रही है। आज लखनऊ में मौजूद हूँ। इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं रूमी गेट जो है हमारे पीछे काफ़ी फेमस है, लखनऊ की जगह बताई जाती है जहाँ लोग शाम को घूमने आते हैं। इसकी अगर बात की जाए तो पिछली सरकार ने इस पर काफ़ी काम किया था फिलहाल, लेकिन जो मौजूदा सरकार है उसमें ये कहीं ना कहीं इसकी जो हालत है वो जर्जर नज़र आ रही है। हमारे साथ गुलाम सरवर जी मौजूद है, इनसे बात करेंगे, एमआईएम पे जानेंगे इनकी राय क्या है, क्योंकि लगातार एमआईएम जो है मुसलमानों की बात करती है। गुलाम सरवर, आप सबको भी पता है कि इस मुद्दे पे काफ़ी अपनी राय रखते हैं और मुसलमानों की जहाँ पे भी बात होती है वो खड़े होकर बोलते हैं। देखिए, भारत में हम लोग रह रहे हैं, ये लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक देश है। भारत में हम लोग धर्म की राजनीति का विरोध करते हैं। कोई भी पार्टी, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र है कि वो राजनीति में आए, चुनाव लड़े, अपने अधिकार की बात करे, अपने हक की बात करे, अपने समाज की बात करे। यहाँ तक सारी बातें सही हैं, लेकिन अब केवल अपने समाज की बात कर और समाज का मतलब धर्म अगर है, समाज का मतलब जाति की बात अगर कोई करता है तो वो बात तो समझ में आती है। केवल अगर अपने धर्म की बात कोई करता है तो पोलराइज होने का खतरा बढ़ता है, और जो ध्रुवीकरण है वो भारत के अल्पसंख्यकों के हित में नहीं है। एकदम सिंपल सा जवाब है। ध्रुवीकरण जब भी होगा, जब पोलराइजेशन जितना लार्ज स्केल पर होगा, उतना माइनॉरिटी को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको पता है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जाति की राजनीति होती है। बसपा दलितों को लेके चलती है, सपा यादव को लेके चलती है, बीजेपी ब्राह्मणों को लेके चलती है। तो अगर एमआईएम आ रही तो क्या दिक्कत है? नहीं, एमआईएम आए ना, एमआईएम आए, अंसारी की लड़ाई लड़ ले, मंसूरी की लड़ ले, हलालखोर की लड़ ले, चमेला की लड़ ले, झोझा की लड़ ले, नट की लड़ ले, बख्खो की लड़ ले, मिनशिकार की लड़ ले, मीरासी की लड़ ले, सैयद की लड़ ले, शेख की लड़ ले, पठान की लड़ ले, मुसलमान की ना लड़े। अब मैं बता रहा हूँ लफ्ज, मैं यही जवाब दे रहा हूँ। लफ्ज मुसलमान का जवाब लफ्ज हिंदू होता है। आप हर चीज दिन रात जो लोग पढ़े हैं, हिंदी में विपरीतार्थक शब्द पढ़ाए जाते हैं, तो विपरीतार्थक शब्द का मतलब होता है झूठ का जवाब सच, दिन का मतलब रात, बात समझे ना? तो हिंदू का जवाब मुसलमान, मुसलमान का जवाब हिंदू। देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, ये राजनीति के मुद्दे नहीं होने चाहिए। देश में मुद्दे सबके विकास, सबके विश्वास की होनी चाहिए, और सबके विकास में बाधा कौन है? आज वो पार्टियां जो सबके विकास की बात कर रही है, सबके विश्वास की बात कर रही है, आप फिर भी विरोध करते हैं ना। लगता ये है, आप मीन आप नहीं, आप पत्रकार नहीं, मतलब लोगों से मैं कह रहा हूँ, लोग आम जन ये कहते हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, विकास नहीं कर रहे। तो कर क्या रहे हैं? कर ये रहे हैं कि सामने आप देखें, ये दरवाजा जो है जिसको रूमी गेट आप कहते हैं, इसका विकास रुक गया और काशी कॉरिडोर बन गया। बात समझ रहे हैं ना? इस तरह ये एक उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण उत्तर प्रदेश में है। और मुख्यमंत्री चौड़े होकर कहते हैं कि पिछली सरकार कब्रिस्तान के बाउंड्री पर ध्यान देती थी और सारे पैसे उसमें लगाती थी, मैंने मंदिर का विकास किया। तो एक मंदिर का विकास करेंगे, ओवैसी साहब आएंगे मस्जिद का विकास करेंगे, फिर मायावती जी आएंगे तो बौद्ध विहार का विकास करेंगी, वो कर चुकी है वो भी। बस तो ये भाई, इस राजनीति से समाज का कल्याण नहीं हो सकता। विकल्प नहीं है ना लोगों के पास। अगर बात की जाए, आज हर कोई अपनी जाति की कहीं ना कहीं पार्टी बनाते हुए दिखाई दे रहा है। ऐसे में एमआईएम आ रही है, वो भी कह रही है कि ठीक है, जैसे लोग चल रहे हैं उसी दिशा में हम भी चल रहे हैं। नहीं, चल रहे हैं तो चलिए, लेकिन इसका खमियाजा मुल्क को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। एक बात बार बार ओवैसी साहब ये कहते हैं, सेकुलर पार्टियों पर जब हमला बोलते हैं, अखिलेश पर या और किसी पर तो वो हमला बोलते नहीं है, ज्यादातर अभी अखिलेश पर ही बोल रहे हैं हमला। 2-4 जो अभी रैलियां हुई हैं उसमें आजम खान को लेकर उन्होंने खूब मुद्दा उठाया। अब सवाल मेरा ये पैदा होता है कि अगर आजम खान को जेल में मुलायम परिवार ने ही भिजवा दिया
अखिलेश ने ही भेजवा दिया तो छुड़वाया किसने, वकील किसने रखा? क्या ओवैसी साहब स्वयं भी बैरिस्टर हैं? और आज तो ओवैसी साहब पैदा नहीं हुए। ओवैसी साहब, इनके वालिद मोहतरम भी जो है वो भी एमपी थे, ये भी एमपी हैं, और एमपी अभी नहीं बने हैं, ये अब तीसरा टर्म इनका एमपी का है, तो इनके पास वकील नहीं था। और अगर था तो आपके कैमरे पर मैं कह रहा हूँ ओवैसी साहब अब जो अगली सभा करें उसमें अपने वकील का नाम बता दें कि हमने आजम खान की जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के मशहूर से मशहूर वकील को, फला वकील उसका नाम है, उसको एक मिनट उसको मैंने रखा है, और इंशाअल्लाह अखिलेश तो छुड़ा ही नहीं सकता क्योंकि वो तो अंदर ही करवाया है, ये आरोप है उनका। मैं पिछला भाषण भी सुन रहा हूं, तो मैं छुड़वाऊंगा। ये तो आप नहीं कह रहे, आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आजम खान क्यों अंदर गए ये सुनिए, ये ओवैसी साहब हमसे ज्यादा नहीं जानते हैं। अब ओवैसी साहब उस परिवार से मिले होंगे। मैं इस्माइल बाटलीवाला साहब की टीम में, जो नेशनल इत्तेहाद मंच की टीम है, उस टीम में बहुत पहले वहाँ के किसानों से मिला हूँ, जो यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं उस यूनिवर्सिटी में जो किसान की जमीन गई मैं उससे भी मिला हूँ। वहाँ जो आरोप बकरी और मुर्गी का लग रहा है और जिस किताब का आरोप लग रहा है मैं वहाँ भी गया हुआ हूँ, और परिवार से भी मुलाकात, उनकी अहलिया से भी मुलाकात हो चुकी है। और रामपुर, मैं ये बता दूं आपको कि रामपुर एक मेरा घर है एक तरह से, वहाँ सैकड़ों लोग हैं जो हमें खाना खिलाते हैं, अपने घर रुकते हैं और मेरी मेहमान नवाजी करते हैं और अपने प्रोग्रामों में मुझे बुलाते हैं। तो रामपुर के बारे में हम खूब जानते हैं। ओवैसी साहब सिर्फ एक कार्ड खेल रहे हैं, वही कार्ड खेल रहे हैं। मथुरा का कार्ड तो अभी देखिए, आप चुनाव आ रहे हैं, मथुरा का कार्ड खेल रही बीजेपी, तो समाजवादी पार्टी। तो अगर ये आजम खान का एक मिनट फिर मथुरा पर बोल रहा हूँ। ओवैसी साहब, आप तक अगर मेरी आवाज जा रही है, 1991 में 18 अगस्त 1991 को भारत की संसद में, जब ओवैसी साहब भी मौजूद थे, भारत की संसद में, ओवैसी साहब आज से राजनीति में विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, कोई बच्चे नहीं है कि अभी उनको पता नहीं होगा ना। 18 अगस्त 1991 में भारत की संसद में एक बिल आया। उस बिल का प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 के नाम से जाना जाता। उसमें ये लिखा हुआ है कि अयोध्या को छोड़कर बाकी जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो 15 अगस्त 1947 की सुबह में जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में रहेंगे। एक बात। दूसरी बात उसमें ये लिखी हुई कि उसके कैरेक्टर को, उसके स्ट्रक्चर को, उसके बनावट को कोई चैलेंज भी अब नहीं कर सकता है। बात समझ गए? तो जब चैलेंज कर ही नहीं सकता है तो कोई मथुरा बोलकर राजनीति कर रहे, तो आप क्यों कूद रहे हैं? मतलब तू भी बोल, हम भी बोले, हम मुसलमानों का देखो तो अयोध्या हो गया, अब मथुरा होने वाला, अब काशी होने वाला। कौन कह रहा? ओवैसी साहब कह रहे हैं। इस तरह के जो भी नादान मुस्लिम, अभी मैं वसीम रिजवी का भी नाम फिर से ले लेता हूँ। वसीम रिजवी के पीछे कौन पड़ा हुआ? वसीम रिजवी के पीछे कौन पड़ा हुआ जिसको जितेंद्र त्यागी किसने बना दिया? यह आरोप अब मैं लगा रहा हूँ, मुसलमानों ने बना दिया खामखा। इस्लाम का एक दायरा है, जो उस दायरे को, एक मिनट सुन लीजिए। इस्लाम का एक दायरा है, उस दायरे को जो लांघेगा वो खुद ब खुद काफिर हो जाएगा। तो फतवा आप देने वाले कौन हैं? आपसे किसने मांगा फतवा? एक मिनट, तमाम मुफ्तियों से मैं पूछता हूँ कि फतवा मांगा था किसने आपसे? तो फिलहाल आपने सुना, गुलाम सरवर हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने MIM पे बात की, साथ ही साथ ऐसे कई मुद्दे थे जिस पे उन्होंने बात की। जिस तरीके से अभी फिलहाल यूपी में चुनाव चल रहा है, ये भी बात सच है कि कहीं ना कहीं विकास पे बात नहीं हो रही। अगर बात की जाएगी, जनता जो है वो कहीं ना कहीं धर्म की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है। हर कोई ये चाह रहा है कि उसके धर्म का कोई ना कोई लीडर उसके सामने आके खड़ा हो जाए, ताकि 5 साल जो है उनके मुद्दे पे बात हो। अब फिलहाल जिस तरीके से इन्होंने बताया हमें कि काम होना चाहिए, बात होनी चाहिए विकास पे, बात होनी चाहिए मुद्दों पे, बात होनी चाहिए शिक्षा पे, ऐसे कई मुद्दे जिस पे इस समय यूपी चुनाव में बात नहीं हो रही है। आप लोग भी एक बार वोट करने से पहले जरूर सोचिएगा कि क्या सच है, किस पे हमें वोट देना चाहिए, क्या जातिवाद से बढ़ के हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि भारत सबका देश है। आप जरूर सोचिएगा इस बात को और दिमाग में रखते हुए इस बात को वोट करिएगा। फिलहाल आप अपना कमेंट जरूर हमें दीजिएगा कि आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी और क्यों आएगी। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।